औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल मुनीर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इसका मेन पर्पस जो होता है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की जो है वो कॉस्ट को डिटरमाइन करना। ठीक है, ये मेन पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसके अलावा इसकी डेफिनेशन के अंदर ये भी शामिल है कि कंट्रोलिंग द कॉस्ट, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना, चीज़ों की कॉस्ट को डिटरमाइन करना और अल्टीमेटली जो है वो चीज़ों की कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब आप ये कह सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की जो है वो कॉस्ट को डिटरमाइन करना, उसके अलावा गुड्स की जो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये बेसिकली जो है वो पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है डिसीजन ले सके बिजनेस के पर्पस के लिए। यानी अकाउंटिंग पर्पस के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और BCom 1 के अंदर हम इसी को फोकस करते हैं। इसका मेन पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, चेक करना, उसके अलावा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना। ये इसका मेन पर्पस है। अगर हम इसको जनरली डिफाइन करें तो इसका मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू चेक द ट्रू रिजल्ट्स विच रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ट्रू रिजल्ट्स जो हैं वो जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं बिज़नेस के, वो जो है वो हासिल करना। इसके अलावा बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो चेक करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है।